Hello, Acho. Let's see the question. A class teacher says to the student makes a banner for Swachh Bharat, which is defined such as L1 and L2 are the two parallel lines and M be the transversal, which are the points at the P and Q. So, first of all, find angle APBP. Second, determine angles EAB. And third, from the given figure, we see that EAB is equal to ABD, which property of angle is shown by this result. सो लेट्स से सबसे पहले हम अपना की कॉन्सेप्ट लिखेंगे. द की कंसेप्ट इज फर्स्ट की कंसेप्ट जो मैं यहां लिखता हूं, व्हाट द एंगल सम प्रॉपर्टी दैट इज 180 डिग्री. समेशन ऑफ ऑल द एंगल्स 180 होता है किसी भी ट्राइंगल्स में. ये फर्स्ट थिंग हुआ. Second is that if L1 is parallel to L2, then alternate corresponding angles exist. ये एंगल्स वहां पे एग्जिस्ट करेगा. बेसिकली दिस इज व्हाट वी हैव टू से, जो कि हमें यहाँ कैलकुलेट करना है बेसिकली. Now, if I talk about basically the third important thing, अगर मुझे यहाँ पे सॉल्व अप करना है, so first of all let's say अगर मैं इस सोल्यूशन नंबर फर्स्ट की बात करता हूं, मुझे ए बी और पी, मुझे इतनी एंगल ये निकालनी है, ये वाला. तो हमें क्या पता है कि अगर ये लाइन L1 जो है वो बेसिकली L2 के पैरेलल है, तो इन दोनों के एंगल्स का जो समेशन होगा वो इस सामने वाले एंगल्स के समेशन के दोनों 180 के बराबर होंगे, बिकॉज क्योंकि वो एक को इंटीरियर एंगल बना रहा है, दैट इज वाई वो दोनों का समेशन 180 के बराबर होगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स राइट, ये 70 और 40 110 होगा. आई एम राइटिंग इट हियर. क्या जो अगर मैं समेशन की बात करता हूं बेसिकली इन दिस क्वेश्चन में, तो अगर ये चीज मेरा 110 आया तो मुझे ये निकालना पड़ेगा सबसे पहले. देन आफ्टर आई विल कैलकुलेट माई सेकेंड क्वेश्चन, that is second part. So for this let's say यहाँ पे लिखा क्या, this 70 plus angle that is my A CAB, angle CAB plus angle ये पूरा क्या हुआ DBA एंगल और ABD, इनका समेशन 180 के बराबर होगा. क्यों? क्योंकि ये एक को इंटीरियर एंगल बना रहे हैं, दैट इज वाई को इंटीरियर एंगल की वजह से ये ऐसा होगा. CAB पूरा आपके पास 70 और 40 110 हो गया, तो आपको ABD निकालना हुआ, तो ABD विल बिकम व्हाट 180 माइनस 110, जो कि बेसिकली आएगा 70 डिग्री. ये 70 डिग्री जो आएगा मेरा, वो ABD की वैल्यू आई. ABD इज माई 70 डिग्री. अगर मेरे पास ABD की वैल्यू 70 आती है और मुझे ये पूरा 70 अगर मिल रहा है, जस्ट लाइक मैं ऐसी बात करता हूं, अगर ये पूरा मेरा यहां से यहां तक 70 है और इसमें ये चीज मेरे को मेंशन है ऑलरेडी, दैट इज व्हाट, मान लेट से ये 30 है, तो ये जो होगा मेरा इतना पॉइंट, वो 70 में से 30 माइनस करने पे आएगा. दैट इज व्हाट मैं लिख सकता हूं क्या, एंगल ए बी पी इज इक्वल टू 70 माइनस 30 इंप्लाइज दैट एंगल ए बी पी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 70 माइनस 30, दैट इज 40 डिग्री. ये मेरा फर्स्ट का आंसर हुआ 40 डिग्री. ए बी पी 40 आ रहा है. नाउ अब मुझे यहां पे लेट्स राइट, यहां पे मैं लिख सकता हूं दिस इज माई 40 डिग्री. अब हमें क्या करना है, हमें लिखना है कि जो एंगल EAB उसकी वैल्यू क्या आएगी. EAB मींस मुझे इस एंगल की बात करनी है, दिस इज माय पॉइंट. तो अब इसके लिए क्या करना है, अगेन फॉर द सेकेंड पार्ट, लेट्स से फॉर द सेकेंड पार्ट सॉल्यूशन फॉर द सेकेंड थिंग, सॉल्यूशन फॉर द सेकेंड क्या होगा, ये एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो रहा है. किसी भी स्ट्रेट लाइन पे जितनी भी एंगल्स होती हैं सभी का समेशन 180 के बराबर होता है, और इस स्ट्रेट लाइन में मुझे ये एंगल निकालना है, और ये ऑलरेडी 110 दिया गया, 70 और 40 मिला के 110. तो मैं क्या करूंगा, दिस विल बिकम एंगल EAB प्लस 110 डिग्री, इस समेशन विल बिकम 180 के बराबर. तो इंप्लाइज आप लिख सकते हो क्या, एंगल EAB जो होगा 180 में से अगर आप माइनस करोगे 110 तो वो आएगा 70 डिग्री. तो आपके जो सेकेंड का आंसर होगा वो 70 डिग्री होगा. सिमिलरली अगर मैं सॉल्यूशन फॉर द थर्ड पार्ट की बात करता हूं, लेट्स से माय थर्ड क्वेश्चन, यहां कह रहा है कि अगर EAB लेट से ये पॉइंट अगर 70 आ गया मेरे पास और मुझसे बोल रहा है
विच प्रॉपर्टी और ए बी डी इस पूरे एंगल के बराबर है 70 के पूरे के। तो इसमें बताना है कौन सी प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करेगी। सो एंगल ई ए बी इज इक्वल्स टू एंगल ए बी डी, और ये तभी इक्वल हो रहा है व्हेन जब लाइन L1 पैरेलल है L2 के, और अगर लाइन L1 और L2 आपस में पैरेलल है, इट मींस दैट दे फॉर्म एन अल्टरनेट एंगल। तो ये अल्टरनेट प्रॉपर्टी की वजह से, अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी की वजह से ये दो लाइंस या दो एंगल्स आपस में बराबर हो गए। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।